इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दैनिक बुलेटिन टॉप 10 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आनंद शर्मा और आज 9 दिसंबर 2025 की ये ताजा खबरें लेकर हाजिर हूं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मालिकों की थाईलैंड फरार, इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस में 745 करोड़ रिफंड, संसद में वंदे मातरम पर गरम बहस, केरल लोकल बॉडी इलेक्शन की वोटिंग शुरू और आरबीआई की रेट कट, ये और भी कई हेडलाइंस जो देश को हिला रही हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 खबरें, हर अपडेट के साथ पूरी डिटेल्स, ताकि आप बिल्कुल अप टू डेट रहें। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, मालिक सौरभ गौरव लूथरा थाईलैंड फरार, सीबीआई कोर्ट में। दोस्तों, गोवा अग्निकांड का नया ट्विस्ट, 25 मौतों वाले नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हादसे के महज 5 घंटे बाद फरार हो गए। इंडिगो फ्लाइट से फुकेत पहुंचे दोनों पर गोवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है और सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन से मदद मांगी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया था, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी क्यों? रेस्क्यू में 20 से ज्यादा घायल और जांच में बिजली शॉर्ट सर्किट मुख्य कारण। यह हादसा नाइट लाइफ की सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। इंडिगो फ्लाइट संकट, 745 करोड़ रिफंड, विंटर शेड्यूल कटौती, 10 दिसंबर तक स्टेबलाइज। एविएशन में राहत की उम्मीद, इंडिगो का 8 दिनों का क्राइसिस अब कंट्रोल में, लेकिन एविएशन मिनिस्ट्री ने विंटर फ्लाइट शेड्यूल काटने का फैसला लिया। 7,30,000 कैंसिलेशन पर 745 करोड़ रुपए रिफंड हो चुके हैं। आज राजीव भवन में सभी एयरलाइंस के साथ रिव्यू मीटिंग हो रही है। मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा, स्लॉट्स दूसरे कैरियर्स को अलॉट होंगे। डीजीसीए ने सीईओ को और टाइम दिया, लेकिन पैसेंजर्स की परेशानी बरकरार। दिल्ली मुंबई जैसे हब्स पर अब नॉर्मल ऑन ऑपरेशंस, लेकिन यह घटना प्लानिंग की कमियों को उजागर करती है। संसद विंटर सेशन, वंदे मातरम पर पीएम मोदी का कांग्रेस ने तोड़ा बयान, विपक्ष का पलटवार। लोकसभा में ऐतिहासिक बहस, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे समर्पण कर गीत को टुकड़ों में बांटा। जवाब में प्रियंका गांधी ने नेहरू का 1937 लेटर शेयर कर कहा, आपत्ति कम्युनलिस्टों ने की थी। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को बैडली स्क्रिप्टेड कॉमेडी बताया। आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर डिबेट, किरेन रिजिजू ने कहा, यह देश की एकता का प्रतीक बनेगी। विपक्ष ने मोदी को मास्टर डिस्टोरियन कहा, मांग की माफी की। क्या आपकी राय में वंदे मातरम प्रासंगिक है? कमेंट्स में बताएं। केरल लोकल बॉडी इलेक्शन 2025 फेज 1 वोटिंग 7 जिलों में शुरू, 50% महिलाओं का कोटा। केरल में लोकतंत्र का उत्सव लोकल बॉडी इलेक्शन 2025 का फेज 1 आज 7 जिलों में शुरू हो गया। पंचायतों से लेकर म्यूनिसिपल तक 50% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व। एलडीएफ, यूडीएफ, बीजेपी ट्रायंगुलर फाइट। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा, हाई वोटर टर्नआउट की उम्मीद। पिछले इलेक्शन में एलडीएफ ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब विपक्ष चैलेंजिंग। वोटिंग शांतिपूर्ण, लेकिन कुछ जगहों पर ईवीएम चैलेंज। ये इलेक्शन ग्रामीण डेवलपमेंट पर फोकस डाल रहा है। क्या केरल मॉडल सफल होगा? अपडेट्स के लिए बने रहें। आरबीआई एमपीसी मीट, 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट, इकोनॉमी सिग्नल्स पर फोकस। इकोनॉमी में बूस्ट, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट का ऐलान, इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए। गवर्नर ने कहा, इकोनॉमिक सिग्नल्स जैसे कमजोर डिमांड और ग्लोबल अनिश्चितताएं इसका कारण। स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 600 पॉइंट्स गिरा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है निफ्टी 26,500 से 27,000 जोन में स्टेबल रहेगा। बैंक्स ने लोन रेट्स कम करने का संकेत दिया। ये कदम कंज्यूमर्स और बिजनेस के लिए राहत, लेकिन फिस्कल डेफिसिट पर नजर, क्या ये रिकवरी को तेज करेगा? स्टॉक मार्केट क्रैश, सेंसेक्स 600 पॉइंट्स नीचे, निफ्टी 26,000 से नीचे बंद, शेयर बाजार में लाल झंडी। सेंसेक्स 600 पॉइंट्स लुढ़का, निफ्टी 26,000 से नीचे बंद, मिड और स्मॉल कैप्स में भारी ब्लीडिंग। ग्लोबल क्यूज जैसे यूएस टैरिफ थ्रेट्स और एफआईआई आउटफ्लो मुख्य कारण। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे आईटी स्टॉक्स डाउन, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में हल्की रिकवरी। एक्सपर्ट अभिषेक मिश्रा ने कहा, दिसंबर अंत तक 26,500 से 27,000 रेंज में रह सकता है।
निवेशकों को सलाह डाइवर्सिफाई करें। क्या ये अस्थायी गिरावट है? मार्केट वॉचर्स अलर्ट पर। केरल एक्ट्रेस रेप केस, दिलीप बरी, राज्य सरकार अपील करेगी। मलयालम सिनेमा में झटका। 2017 एक्ट्रेस सेक्सुअल असॉल्ट केस में अभिनेता दिलीप को कोर्ट ने बरी कर दिया। 8 साल जेल काट चुके दिलीप ने कहा, साजिश थी मेरी जिंदगी बर्बाद करने की। कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला दिया, लेकिन केरल सरकार ने हाई कोर्ट में अपील का फैसला लिया। पहले 6 आरोपी दोषी थे। ये केस मी टू को हाईलाइट करता रहा। पुलिस अब फॉलो अप जांच करेगी। न्याय की इस लड़ाई ने इंडस्ट्री में बहस छेड़ दी है। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका T20 इंटरनेशनल सीरीज। कल कटक में पहला मैच, सूर्य कुमार की तारीफ, क्रिकेट फीवर हाई। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 मैचों की T20I सीरीज कल कटक में शुरू। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की तारीफ की, कहा वो बैलेंस ऐड करता है टीम को। भारत की कोहली रोहित की अनुपस्थिति में युवा ब्रिगेड पर नजरें। साउथ अफ्रीका की मजबूत बॉलिंग चैलेंज, लेकिन भारतीय फैंस कॉन्फिडेंट। मैच 7:30 शाम IST से। लाइव अपडेट्स के लिए चैनल ऑन रखें। कौन जीतेगा ओपनर? प्रेडिक्शंस कमेंट्स में। नैनीताल एंटी एनक्रोचमेंट, 52 घर ढाए, सुप्रीम कोर्ट का GPF नियम। उत्तराखंड में एक्शन। नैनीताल में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में 52 अवैध घर ढाए गए जो गवर्नमेंट लैंड पर बने थे। लोकल अथॉरिटी ने कहा लीगल प्रोसेस फॉलो किया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने GPF इनहेरिटेंस पर रूल क्लियर किया। रिटायरमेंट सेविंग्स पत्नी और मां के बीच शेयर होंगी। नॉमिनेशन से ऊपर कानूनी हक। यह फैसला लाखों फैमिलीज को प्रभावित करेगा। दिल्ली HC ने अजमेर दरगाह डेमोलिशन पर सेंटर को रोका। लैंड यूज पर सख्ती बढ़ रही है। चाइना पर MIA का ऐलान, अरुणाचल नागरिकों को टारगेट न करें। स्टारलिंक प्राइसिंग। अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को ट्रांजिट में सेलेक्टिवली टारगेट न करें। शंघाई एयरपोर्ट पर एक महिला का पासपोर्ट न मानने का केस हाईलाइट। रणधीर जायसवाल ने कहा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सम्मान करें। दूसरी खबर, स्टारलिंक ने इंडिया प्राइसिंग अनाउंस की, गवर्नमेंट अप्रूवल का इंतजार। एलन मस्क की सर्विस जल्द लॉन्च, लेकिन कॉस्ट रिवील नहीं। ये डेवलपमेंट टेक और बॉर्डर टेंशंस को जोड़ता है। तो दोस्तों, ये थी 9 दिसंबर 2025 की टॉप 10 ताजा खबरें, राजनीति से लेकर स्पोर्ट्स तक। अगर कोई अपडेट मिस हो गया हो तो कमेंट्स में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि रोजाना ऐसी हेडलाइंस आपके पास पहुंचें। कल फिर मिलेंगे नई स्टोरीज के साथ। नमस्कार, जय हिंद।